हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। सो इसी तरह से मेरे इस चैनल को अपना सम्मान, अपना प्यार, अपना स्नेह बनाए रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो जिन व्यूअर ने भी मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके एंड अगर जिन व्यूअर को भी पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो, प्लीज गाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी, अपना व्हाट्सएप नंबर अपडेट किया है। आप प्लीज वहां जाकर लेकर आप मुझे बुकिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके सो चलते हैं रीडिंग की ओर। सो फ्रेंड्स, आप सबसे कुछ बताना है, बोलना है, वो ये कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं या आप में ही बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो एक तरह की लड़ाइयाँ को लड़ते हैं। इवन हम सब लड़ते हैं, चाहे वो हमारे अंदर की लड़ाई हो या हमारे भीतर की लड़ाई हो या फिर जो बाहरी लड़ाई होती है। तो जो भीतर की लड़ाई होती है वो एक तरह का डर होता है, एक तरह का भ्रम होता है, किसी तरह की चिंता होती है। तो ये जो जो डर होता है ना, अकेलापन का डर है ना। किसी व्यूअर को कुछ लोग जो होते हैं अकेलेपन से डरते हैं, अकेलेपन से जूझते हैं, लड़ते हैं, अपने डर से लड़ते हैं, जूझते हैं। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, अंदरूनी लड़ाई, बहुत लोग अंदरूनी लड़ाई लड़ते हैं, बहुत लोग भी बाहर की लड़ाई को लड़ते हैं। बाहर की लड़ाई कुछ भी हो सकता है, बाहर के जैसे किसी लोग से आप कर सकते हैं, किसी सिचुएशन से लड़ सकते हैं, या किसी तरह के कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे इस तरह के कॉन्फ्लिक्शन हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ ऐसी चीजें होती हैं और मुझे लगता है कि मेरे जो भी व्यूअर हैं, जो मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, उन लोगों के साथ भी ऐसा कुछ जरूर हो रहा होगा। तभी मुझे ऐसा कुछ संकेत, ऐसे कुछ इंट्यूशंस आए कि इस तरह की चीजें होती ही होती हैं। तो आई वांट कि मैं यूनिवर्स से इससे मैसेज लूँ कि आपको शायद इस तरह के मैसेज, इस तरह की चीजों के लिए डिवाइन आपको किसी तरह का कोई साइन सिग्नल या फिर किसी तरह का आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, जिससे आप जो हैं उस गाइडेंस को फॉलो करें और अपनी चीजों में और स्ट्रेंथ लाएं, एक स्ट्रांगनेस लाएं, ताकि आप उन सब चीजों पे अपनी जीत हासिल करें, चाहे वो किसी भी तरह की लड़ाई हो, अंदर की हो, भीतर की हो या बाहर की हो। ओके सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जिन व्यूअर को भी अगर आप नए हैं या फिर जो भी पुराने हैं, अगर इंट्रो या फिर किसी तरह का मेरा स्टार्ट का बोलना पसंद ना आए तो प्लीज आप फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे। आप डायरेक्ट रीडिंग भी देख सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप सारी चीजें पूरे टाइम आप वीडियो देखें ही। जितनी चीजें आपको पसंद आए, जितना क्लिप आपको देखना हो, आप प्लीज उतनी ही देखिएगा। ओके सो बहुत सारे नहीं, कुछ व्यूअर हैं, कुछ लोगों ने ऐसे मैसेजेस किए हैं कि बहुत बोलते हैं आप। तो डेफिनेटली मैं ये चैनल अगर मैंने ये चैनल बनाया है, दिव्यता चैनल, तो डेफिनेटली मुझे जो मैसेज मिलते हैं, जो मुझे संकेत मिलते हैं, मुझे अपने व्यूअर्स के लिए मिलते हैं। तो अगर आपको मेरी आवाज या मेरी बातें या बोलना अगर आपको पसंद नहीं आता तो डेफिनेटली आप इसको स्किप कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप मेरा ये वीडियो देखें ही। ओके अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं, अगर आप चीजों को ट्रस्ट करते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। So, my dear universe, my dear divine, my dear angels, my dear spirit guides, बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माँ आदि शक्ति, माँ काली, प्लीज़ जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे इस चैनल से कनेक्टेड हैं, प्लीज़ मैसेज दीजिए। ओके सो और देखते हैं और कुछ मैसेज मिल जाए मुझे। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, डेविल का कार्ड आया है, थोड़ी नकारात्मकता, कुछ ब्लैक एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो मैंने जो बोला ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। कुछ लोग हैं अकेलेपन के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग हैं डर के लिए लड़ रहे हैं, किसी तरह का कोई डर, अकेलापन, भ्रम, किसी भी तरह की चीजें, या बाहरी लड़ाई भी हो सकती है, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्शन, किसी तरह का किसी के साथ भी, पर्सन के साथ, सोसाइटी में, लोगों के साथ, वर्क स्टेशन पे, वॉट एवर,
तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ इस चीज़ों को। तो मैं यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है मुझे। प्लीज़ यूनिवर्स, और कोई मैसेज है मेरे व्यूवर्स को जो भीतरी बाहरी दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं और आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं, किसी तरह का कोई गाइडेंस। या 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर। या सो जो मुझे पॉजिटिव कार्ड्स हैं मैं उसको अलग रखूंगी फ्रेंड्स। मुझे पेज ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है फ्रेंड्स। मुझे यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, डेविल की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है। तो ये मुझे सिंक्रोनिसिटी में ये कार्ड्स आए हैं। 5 सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है एंड देन डेविल की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन आप सबको। और मुझे यहाँ पे लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, ये तीनों एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। और यहाँ पे डिवाइन का भी एक मैसेज आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि कर्मा एंड बैलेंस दोनों को दिखाता है, संकेत करता है उसको। ओके, तो एज पर दिस एनर्जी मैं उसको एज अ कर्मा एंड बैलेंस को ही लूंगी। ये कार्ड जजमेंट का भी कार्ड आया है फ्रेंड्स, सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो सुपर ग्रेट। देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यस। तो मैं 4 ऑफ सोर्ड्स में की एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है आपको, मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी अकेलेपन से आप जूझ रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको अकेलापन देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो एक तरह का एक डर ही है, एक तरह का भ्रम है, जो में भी आप अकेले हैं या फिर ऐसा कुछ मन में आपने रख रखा है। किसी तरह का अकेलापन मैं देख पा रही हूँ उस कार्ड में, और वो अकेलेपन से आप जूझ रहे हैं। एक तरह का लड़ाई है जो आप लड़ रहे हैं अकेलेपन से। आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपको अकेलापन फील हो रहा है। आपको लगता है कि आप सब कुछ अकेले कर रहे हैं, सारे संघर्ष को, सारे चैलेंजेस को, जितनी भी चीजें जो बोझ है, आप सारा कुछ अकेले सह रहे हैं। एक अकेलेपन की एनर्जी आ रही है मुझे उसमें। तो एक तरह का एक आप अंदरूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, भीतर की लड़ाई को लड़ रहे हैं आप अकेलेपन की लड़ाई से। ओके, सो यहाँ पे मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं बाहरी, यानी कि बाहरी संघर्ष, बाहरी लड़ाई को दर्शा रहा है, एक तरह का संकेत दे रहा है, क्योंकि ये डेविल की एनर्जी है। तो डेफिनेटली एक तरह का ये बाहरी नकारात्मकता जो है, कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो इन सब चीजों से बैटल कर रहे हैं, इन सब चीजों से लड़ रहे हैं। वो एक ब्लैक एनर्जी को बोल सकते हैं, एक नकारात्मकता को बोल सकते हैं, जो किसी तरह का कोई पर्सन है आपकी लाइफ में। डेफिनेटली ये पर्सन मुझे दिख रहा है, और ये जो कोई भी पर्सन है ये कोई मेल पर्सन है, और इस तरह की चीजें आपके लाइफ में करके ये चीजों को नजर बना के रखता है कि ये चीजें वर्कआउट कर रही है कि नहीं आपके ऊपर। तो आप देखना, ये ऐसी चीजें फ्रेंड्स वही लोग करते हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई अनजाना पर्सन जो है इस तरह की चीजें नहीं करता है। आप भी उसको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, तभी वो ऐसी चीजें कर रहा है। और ये चीजें इसलिए कर रहा है ताकि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो। वो चीजों को चाहता है कि आप बिना फालतू का, बिना मतलब का आप लड़ाई झगड़ों में पड़े, ताकि आप उसमें उलझे रहें, अपनी चीजों पे फोकस ना कर पाए। ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पे। तो ये जो कुछ भी है, जो कोई भी पर्सन है, आप देखना कि कौन आपकी लाइफ में ऐसे कोई पर्सन है। हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हैं, आपके वर्क स्टेशन पे, आपके ऑफिस में, या फिर मे भी आप जहाँ रहते हैं वहीं कोई हो, या फिर आपकी फैमिली के भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं। कोई ऐसा मेल पर्सन है जो इस तरह की चीजें कर रहा है और चाहता है कि आप उन सब चीजों में पड़े, ऐसी चीजों में उलझें जहां से आप अपनी चीजों पे फोकस ना करें जिस पे आपको करना चाहिए। ओके, बट यहाँ पे मुझे जजमेंट का भी कार्ड आया है और मुझे यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स जो है इस चीज को देख रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं इस चीज का जजमेंट भी होगा, क्योंकि ऐसी चीजें जो क्रिएट करते हैं उसको डिवाइन कहीं भी किसी भी तरीके से बख्शते नहीं है। ओके, तो जजमेंट तो होगा। चीजें जो हो रही हैं वो चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप में भी उनको प्रे कर रहे हैं, क्योंकि इस एनर्जी में मुझे अकेलेपन के साथ साथ मुझे कहीं ना कहीं आप मुझे प्रे करते हुए भी दिख रहे हैं।
तो जो अकेलापन से जो आप जूझ रहे हैं ना, जिस चीजों से आप कहीं ना कहीं आप डिवाइनली बहुत कनेक्टेड हैं, आप, मैं आपको कनेक्टेड देख पा रही हूँ, और आप जो प्रे कर रहे हैं उस चीजों को यूनिवर्स आपके प्रे को सुन रहे हैं। ओके, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उस चीज का जजमेंट भी करेंगे वो। और ये जो कार्ड आया है मुझे कर्मा एंड बैलेंस, जो मैंने बोला कि एज पर दिस एनर्जी मैं इसको एज अ कर्मा एंड बैलेंस लूंगी। तो डेफिनेटली जो कर्मा, जो अच्छे कर्म जो आपने किए हैं ना, जो अच्छी चीजें आपने की हैं, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ओके, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बहुत हार्डवर्क करते हुए भी देख पा रही हूँ, बहुत हार्डवर्क वाली मुझे एनर्जी आ रही है। तो इस हार्डवर्क को ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं, और जो चीजें आपने हार्डवर्क किया है, जो चीजें आपने दिया है, वो चीजें डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा। क्योंकि जो आप देते हैं वही चीज आप रिसीव भी करते हैं, जितना देंगे उतना आप रिसीव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक तरह का बैलेंस की भी एनर्जी आ रही है। तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस को भी लाया जाएगा, एक न्याय को दिया जाएगा, न्याय किया जाएगा आपकी लाइफ में। तो इस तरह की चीजें जो भी आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, है ना, अभी करंट एनर्जी में बता रही हूँ, ये चीजें आपकी लाइफ में हो रही होंगी। तो उस चीजों का कर्मा का लेखा जोखा जरूर होगा, जजमेंट होगा उस चीज का। ओके, ये एनर्जी मुझे ये बता रही है। एंड यहाँ पे यस, या तो आपके एंजल्स मुझे आपके अराउंड दिख रहे हैं। आप जो है जिस तरीके से जिस सच्चाई के साथ आप खड़े रहते हैं, बिना डरे, साहस जो दिख रहा है मुझे आपके अंदर, वो चीजें कहीं ना कहीं लोगों को मैं भी बॉदर करती हूँ, लोग इससे काफी परेशान होते हैं। तो शायद इसीलिए आपको चाहते हैं कि आप ऐसी चीजों में फंसे रहें, बाहरी उलझनों में आप पड़े रहें, ताकि आप इन सब चीजों को आप डाइवर्ट हो सके, है ना। बट जजमेंट का कार्ड है, यूनिवर्स डिवाइन ऐसा नहीं चाहते हैं। ओके, चीजों को वो देख रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन सब चीजों को, क्योंकि मुझे यहाँ पे लवर की भी एनर्जी है, ये है। तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स उन सब चीजों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन चीजों का जजमेंट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आना और लवर्स का कार्ड आना, ये डबल कंफर्मेशन दे रहा है यूनिवर्स की ओर से, ये संकेत दे रहे हैं आपको कि वो आपके साथ हैं, आपकी चीजों को देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या कर्मा है, आपने क्या अच्छे कर्म किए हैं। तो डेफिनेटली आपने पास्ट में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, आपके बहुत अच्छे कर्म दिख रहे हैं इसमें। मे भी लोगों के लिए बहुत हेल्पिंग नेचर है आपका, आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, लोगों को दान पुण्य करते हैं, लोगों की उनकी जो उनकी कमियां होती हैं, जो वो फील करते हैं, आप उनको कनेक्ट कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। तो डेफिनेटली इसीलिए ये जजमेंट और ये लवर्स दोनों का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि ये आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको वॉच आउट करते हैं, और हर चीजों का लेखा जोखा होगा, कर्म का जो फल होता है ना वो आपको मिलेगा। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो डेफिनेटली अच्छी चीजें ही आपकी लाइफ में आएगी। ओके, सो ये किंग ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही है कि आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हैं, आप बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर। तो ये चीजें आपको बनाकर रखना, ऐसी चीजों से डरना या फिर ऐसी चीजों से लड़ना, डेफिनेटली हमें फाइट बैक करना चाहिए, बट स्टिल से इससे आपको परेशान नहीं होना है। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप बहुत साहसी हैं, बहुत स्ट्रांग पर्सन हैं, आप सच के लिए खड़े, जिस तरीके से आप रहते हैं, सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश करते हैं, आप प्लीज उसी पे रहिए, उसी पाथ पे रहिए। क्योंकि आप जो है एक एम्परर की एनर्जी में है। एम्परर की एनर्जी दैट मीन्स कि डेफिनेटली आप जिस तरीके से फैसला लेते हैं उस फैसले को लोग नकारते नहीं हैं, क्योंकि आप बहुत सोच समझ कर, मैच्योरिटी, बहुत मैच्योरिटी वाली एनर्जी मुझे इसमें आ रही है। तो या आप कम बोलते हैं, समझते चीजों को ज्यादा है, और सोच समझ कर उस चीजों को फैसला करते हैं। तो शायद इसीलिए ये जो सच्चाई आपकी जो दिख रही है, जो साहस दिख रहा है, और ये जो मैच्योरिटी वाली जो एनर्जी आ रही है, इन सब चीज लोग जो है उसको देखते हैं। तो जब आप फैसला करते हैं तो उस फैसले को कोई नकारता नहीं है। ओके, तो शायद यही कारण हो सकता है कि ऐसी चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट की जाती है, ताकि आप इन सब बाहरी चीजों में, उलझनों में आप फंसे रहें। ओके, और ये करके लोग वॉच आउट भी करते हैं कि आपकी लाइफ में इसका असर हुआ या नहीं, आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं सामने वाले को। बट यहाँ पे डिवाइन जो है इंटरवेंशन करते हैं, डिवाइन उस चीज को देखते हैं और उसको बैकफायर करते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, तो डेफिनेटली मैं आपकी तरफ जो भी है, आप जिस तरीके से अपने धन पे फोकस कर रहे हैं, मे बी धन से रिलेटेड किसी तरह का कुछ आपने स्टार्ट किया है या कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम, तो उस पर काफी फोकस है आपके, आपको अपने धन पे बहुत फोकस में करते हुए यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके,
और वो धन का फोकस जो इस तरीके से आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली डिवाइन उस चीज को पूरा भी कर रहे हैं। आपको स्टेबिलिटी दी जा रही है एक तरह से। इसमें भी आप कहीं ना कहीं मुझे धन पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। तो या यहाँ पे दोनों की एनर्जी मुझे दिख रही है, मेल एंड फीमेल दोनों की एनर्जी आई, यानी कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों की एनर्जी है मुझे यहाँ पे। तो आप दोनों जो है मे भी पार्टनर हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, आप दोनों ही धन पे बहुत फोकस कर रहे हैं। आप इस क्वीन को भी देखो, ये भी, इसने भी पेंटिकल्स की ओर देख रही है और इसने भी पेंटिकल्स को ही फोकस कर रखा है। तो यस, यहाँ पे डिवाइन आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आप एक क्वीन हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। धन तो आपके पास कमी हो ही नहीं सकती। आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हैं। मैं आपको यहाँ पे ग्राउंडेड देख रही हूँ, धरती से बहुत जुड़ाव है आपका। आप चीजों को समझते हैं, आप जो चीजें आपके पास होती है ना बहुत संभाल कर रखते हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपने बच्चों से, अपने घर से बहुत प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड रहते हैं आप। तो यस, आप अपनी फैमिली से बहुत गहरा जुड़ाव मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ग्राउंडेड देख रही हूँ मैं आपको बहुत ज्यादा। यहाँ पे मुझे किंग ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो मैं, आप जो एनर्जी जो मुझे दिख रही है, आप बहुत इनोसेंट पर्सन है। आप, मुझे आपके अंदर एक बच्चे वाली जो एनर्जी होती है ना, बच्चों की का जो दिल होता है, नरम प्यारा साफ दिल, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आप जो कोई भी है बहुत ही वो बच्चों वाली एनर्जी में आपके अंदर देख पा रही हूँ, इन द सेंस कि आपका दिल बहुत साफ है, कोई मैल नहीं है उसके अंदर, और किसी तरह का कोई ऑफर जो है वो आप किसी को ऑफर दे रहे हैं किसी चीज को लेकर। तो मे बी कोई चीजें हैं आपकी ऐसी एनर्जी, आप किसी को ये ऑफर आप दे सकते हैं अपनी। मे बी आपकी जो एनर्जी है, जो इनोसेंट वाला जो नेचर है, वो कहीं ना कहीं लोगों को भाता है और इस तरह की चीजें लोगों को आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं। मैं ये चीजें एनर्जी में यहाँ पे देख पा रही हूँ। और किंग ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली मैंने जो बोला कि जो आप इनोसेंट वाला जो एनर्जी आ रहा है, मैं इसमें भी देख पा रही हूँ बहुत शांत है। जो इम्प्रेड की एनर्जी, जो मैंने बोला कि आप बहुत आपका जो फैसला होता है ना एक मैच्योरिटी लेवल वाला, वो फैसला बहुत सोच के आप करते हैं, और वो फैसला जो होता है ना, एक बार मुहर लगा दिया तो वो फैसला चेंज नहीं हो सकता है। ऐसी कुछ एनर्जी उसमें आई है। और यहाँ पे भी वो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ कि आप बहुत शांत रहते हैं। आप शांत यानी कि आप बहुत सोच विचार कर चीजों को परखते हैं आप, और बहुत शांत दिमाग से, शांत दिल से चीजों को देखकर फैसला करते हैं आप। अंदर से भी आप बहुत ही इमोशनल हैं, बट आप शो ऑफ नहीं करते। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि किंग ऑफ कप्स में आप एज अ किंग हैं, बहुत इमोशनल पर्सन है, बट आप बाहर दिखता नहीं है आपके इमोशंस, आप शो ऑफ नहीं करते, आप लोगों को दिखाते नहीं है आप अपना इमोशन। इसीलिए आपको डिवाइन ने आपको किंग की एनर्जी में लाया है, क्योंकि आप किंग हैं। बहुत इमोशंस हैं आपके दिल में, आपका दिल बहुत भरता है। मे बी अंदरूनी लड़ाई जो है आपकी एज ए इमोशनल बहुत लड़ाई बैटल कर रहे हैं, बट आप लोगों को आप दिखा नहीं रहे हैं। आप ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है आपकी। या तो ये जो भी एनर्जी है, ये जो भी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं जो आपको बेचैन करती है, रात को नींद नहीं आने देती, या फिर आप किसी तरह का अकेलापन फील करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइन आपको बहुत ही क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आप ओके, वो हमेशा आपके साथ होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं आपको। तो ऐसी एनर्जी में जब भी आते हैं हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है। तो आपको उसी तरह से यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। लवर का कार्ड आया, जजमेंट का कार्ड आया, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें ये संकेत दे रहा है कि डिवाइन जो है वो आपको कहीं ना कहीं वॉच आउट करते हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो भी आप अंदर की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अंदर की हो या बाहर की लड़ाई, बाहर की जो लड़ाई जो है आप जो लड़ रहे हैं वो नकारात्मकता से लड़ रहे हैं, लोगों के साथ बैटल कर रहे हैं, लोग जो इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं आप। और अंदर की जो लड़ाई है वो आप अकेलेपन की लड़ाई, एक डर की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजों को दूर करने के लिए डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आपकी स्ट्रेंथ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो इमोशंस है, जिससे आप हर इस चीजों को, जो भी लड़ाई आप लड़ रहे हैं उन चीजों को आप हरा सकते हैं। ओके, सो ये मैसेज था यूनिवर्स की ओर से। देखते हैं डिवाइन गाइडेंस में क्या आता है आपके लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो आपको। तो अपने होप को कभी नहीं खोना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, अपने होप को हमेशा बना के रखिए, और आशावादी हमेशा हमें बन के रहना चाहिए। कभी भी अपने आशा को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि होप की छोटी सी भी किरण अगर होती है ना, तो वो हमें बहुत बड़ी जीत दिलाती है। तो होप कभी नहीं खोना चाहिए, और अपने आप को हमेशा स्ट्रांग बना के रखना चाहिए। जिस दिन आप अपने माइंड को स्ट्रांग बना लेंगे, आप हर चीजों को हरा सकते हैं। कोई भी चीजें आपको नहीं हराएगी, आप हरा पाएंगे। वाह,
किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। ये फ्लिप हुआ है खुद से कार्ड। तो यस, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप भी बहुत ग्राउंडेड हैं। उस कार्ड में मैंने बोला क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि ये कपल्स के लिए है। आप लवर हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं। तो आप दोनों के लिए एनर्जी आ रही है। आप दोनों ही बहुत ग्राउंडेड हैं। जो भी पेंटिकल, जो भी धन है आपके पास, आप एज अ किंग हैं। आपके पास धन की कमी हो ही नहीं सकती है। तो ये जो मन में अगर किसी तरह का जो डर है, जो आप लड़ रहे हैं, भीतरी लड़ाई, बाहरी लड़ाई, मे भी धन से भी रिलेटेड हो सकता है, कोई चिंता जो एक तरह का अंदरूनी लड़ाई है, तो डिवाइन आपको संकेत दे रहे हैं कि आप एज अ किंग, एज अ क्वीन हैं आप। ओके, बहुत ग्राउंडेड रहते हैं, शो ऑफ नहीं करते हैं चीजों को कि आपके पास इतनी सारी चीजें हैं। ओके, एंड यस, ये टाइम है आपके सक्सेस का, बहुत ग्रेट टाइम है ये आपका सक्सेस का। तो सक्सेस का टाइम है, क्योंकि पक्ष जो है, टाइम का जो पक्ष है वो आपकी तरफ है, टाइम आपका है। और यह फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन प्रॉस्पेरिटी, तो यहाँ पे इन्होंने कंफर्मेशन दिया है कि आपका जो भी फाइनेंशियली सिक्योरिटी है और जो प्रॉस्पेरिटी है उसमें मुहर लग चुकी है। तो उसको आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बॉदर नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना है। ओके, या सो हर चीज बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डिवाइन जो है आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, चाहे वो आपको प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे आपका धन हो। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से उस चीज को डिवाइन उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और या हो सकता है कि आपके स्पाउस या आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिंग है। तो आप में से जो भी हैं, जिनसे भी एनर्जी रेजोनेट हो, प्लीज वही लीजिएगा। तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि आपके पेरेंट्स या आपके स्पाउस बहुत सपोर्टिंग है आपके, अगर आप मेल हैं या फीमेल है, जो कोई भी है, आपके लिए मैसेज है। और या अ गुड पर्सन टू वर्क फॉर, तो कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में चीजों को, किसी तरह का कोई ऑफर लेकर आ सकता है जो बहुत ही अच्छे है आपके लिए, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। इन दोनों का 3 कार्ड है फ्रेंड्स। वाओ, लवर का कार्ड, जो मैंने बोला कि लवर का कार्ड आया है। तो जो भी मेरे पास जो मैसेज आया है ना, कपल्स के लिए आए हैं, तो ये लवर हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं। तो उनके इन आप दोनों के लिए ये मैसेज है, नॉट ओनली मेल और फीमेल। और यहाँ पे सन की भी एनर्जी आई है। तो ये तो 100% कंफर्मेशन हो गया, डिवाइन ने कंफर्मेशन दे दिया कि जीत और सक्सेस दोनों ही आपके पास है। ओके, यहाँ पे मैंने बोला कि अपनी आशा को कभी नहीं छोड़िए। आशा की छोटी सी भी किरण अगर रहती है तो वो जीत, सबसे बड़ी जीत दिलाती है आपको। तो ये मैसेज आ गया है ऑप्टिमिस्टिक का। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने ऑप्टिमिस्टिक को, अपनी आशा को छोड़ना नहीं है, आपको निराश नहीं होना है, इम्पेशेंस नहीं होना है। मे बी आप धैर्य खो रहे हैं, ऐसा कुछ एनर्जी आ रहा है। डिवाइन ऐसा कुछ बताना चाह रहे हैं मुझे कि आप इम्पेशेंस हो रहे हैं। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, आप बहुत कुछ है आपके अंदर, बहुत रहस्यमय चीजों को अंदर दबा के रखा है आपने। ओके, तो इम्पेशेंस मत होइए, धैर्य बना के रखिए। और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से चीजों को की जा रही है। कोई नया एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ डिवाइन लेकर आ रहे हैं। कोई ऐसे पर्सन, मैंने क्या बोला, डिवाइन यूनिवर्स हमेशा एक जरिया बनाते हैं, वो खुद आकर आपको नहीं देते, एक जरिया बनाकर भेजते हैं। हो सकते हैं कोई इंट्यूशंस, कोई पर्सन, कोई किसी भी तरह का जरिया के थ्रू आपको वो चीजें मिलती है। ओके, या अपनी क्रिएटिविटी को अलाउ करिए। डर को, जो डर है ना, जो आप अंदर जो बैटल कर रहे हैं, अंदरूनी लड़ाई जो लड़ रहे हैं, अपनी इमोशंस को छुपाकर, अपनी इमोशंस को दबाकर, तो उस डर के कारण अपनी क्रिएटिविटी को आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है जो आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं और सक्सेस ले सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे सन की एनर्जी आई है। और सन जो होता है एक सक्सेस को दिखाता है, जीत को दिखाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको डिवाइन बहुत ही क्लियर मैसेज, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं मेरे थ्रू, क्योंकि यहाँ पे फायर की एनर्जी है, वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, तो फायर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये डिवाइन की ओर से आपके लिए। कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी होना आ रहा है आपके लिए, और आपको इम्पेशेंस नहीं होना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना, आशावादी बन के रहना है। अपनी क्रिएटिविटी को अलाउ करिए, अपने पैशन में फ्यूल भरिए, उसमें पेट्रोल डालिए, पैशन को जगाइए, पैशनेट बनिए। ओके, डल मत होइए, लड़ाई मत करिए अपने आप से, उसको निकालिए बाहर, पैशनेबल बनिए। आपके अंदर आई थिंक मैं कहीं ना कहीं जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, आपके अंदर मैं कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज देख रही हूँ, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि जहां खत्म होता है ना, वहीं शुरुआत होती है। शून्य की एनर्जी, लोग कहते हैं, कभी कभी आपने किसी से सुना होगा कि आप शून्य हैं, आप जीरो हो गए, बट उनको ये नहीं पता है कि शून्य की एनर्जी जो होती है कितनी पावरफुल होती है। तो शून्य कभी खत्म नहीं होता है, वो जहां से आप शुरू करते हैं, जहां वो फिनिश होता है ना, वहीं से वो खत्म होता है। ओके, आप शून्य को बहुत
गहराई से अगर सोचेंगे उसके बारे में या कहीं पढ़ेंगे, आप किसी बुक में, गूगल में, कहीं भी आप देख लीजिए, शून्य की एनर्जी जो शून्य होती है ना, बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। शून्य जो होता है खत्म नहीं होता, आप जहां खत्म करते हैं वहीं भी तो वो शुरुआत होती है। तो चीजें अगर आपको लग रहा है कि खत्म हो गई है तो समझिए आपकी चीजें शुरू हो रही है, खत्म नहीं हुई है। बस आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना है। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल मुझे लूज होते हुए दिख रहे हैं, मुझे इस कार्ड में ऐसी एनर्जी आ रही है। जो भी मैसेज आ रहा है उस मैसेज के अकॉर्डिंग मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करिए, अपनी क्रिएटिविटी को देखिए कि आपके अंदर क्या है, पैशन को जगाइए, जो पैशन है उसको बाहर निकालिए, पैशनेट बनिए। ओके, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिलने वाला है। ये सन की एनर्जी आई, आप देख रहे हो, ये देख रहे हो घोड़े पे बैठ के झंडे को लहराते हुए आगे बढ़ रहा है, बहुत बड़ी जीत को दिखाता है। यहाँ पे ये डिवाइन है, दोनों हाथों में इन्होंने देखो, एक हाथ में इन्होंने फायर ले रखा है, दूसरे हाथ में एक तरह का डॉक्यूमेंट्स आपने देखा होगा। तो फायर एंड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन्स कि बहुत बड़ी जीत आपके लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, डिवाइन आपको दे रहे हैं। बस अपनी क्रिएटिविटी को, अपने पैशन को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करिए। ओके, एंड या जो ब्रिलियंट आइडियाज है ना उसको बाहर निकालिए, अपने वर्क को प्लान करिए, उसको परफेक्टली उसके ऊपर काम करना शुरू करिए और डिवाइन को हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करिए। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, छोटी सी चीज हो, कितनी भी छोटी हो आपकी लाइफ में, अगर इतनी सी भी खुशी भी आपको मिलती है किसी चीज को लेकर, अगर आप दिन में नहीं हंस रहे हैं, किसी बात को लेकर बहुत दुखी हैं और अचानक आप किसी चीज को लेकर खुश हो जाते हैं और उस पर आप थोड़ी सी भी खुशी मिलती है, उसके लिए भी डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करिए। ग्रेटिट्यूड शो करने से चीजें आपकी लाइफ में मल्टीप्लाइड टाइम्स होकर आपके पास आ जाती है। तो उनको थैंक यू बोलना कभी मत भूलिए। जिनको भी आप मानते हैं दिल से, उनको दिल से थैंक यू बोलिए कि चीजें वो बेटर करेंगे आपकी लाइफ में। ये मैसेज बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए। तो जो भी प्लान है आपकी, जो भी आपने प्लान्स किए हैं उसको परफेक्टली वर्क करिए, वो डेफिनेटली उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलने वाला है। और यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली अगर आपके रिलेशनशिप में काफी मैं मजबूती देख पा रही हूँ, आपको ब्लेस भी किया जा रहा है। आपको यहाँ पे जो एंजल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मे बी किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक या किसी भी थर्ड पर्सन के, थर्ड पार्टी, अगर उसकी वजह से अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरह की खटास आई है या फिर ऐसा कुछ है, अगर बहुत दूरियां बन गई है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि आप दोनों में यूनिटी होते हुए मैं देख पा रही हूँ। ओके, बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप आपका हो रहा है। और क्या आप किसी हेल्थ से रिलेटेड, अगर आप किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम अगर आपको हो रही होगी, किसी तरह का कोई इलनेस, तो वहां पे भी मैं यहाँ पे रिकवरी होते हुए देख पा रही हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है इसमें कि उससे आप रिकवर हो रहे हैं। मे बी किसी तरह का कोई डिप्रेशन हो तो उसमें भी आपको हीलिंग मिल रही है। ओके, और यहाँ पे बॉटम एनर्जी मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी बताता है कि आप बहुत ही लॉयल पर्सन है, बहुत डेडिकेटेड रहते हैं अपने कामों को लेकर। क्रिएटिव तो हैं ही आप और ब्रिलियंट तो हैं ही आप, लेकिन यहाँ पे आप बहुत ज्यादा लॉयल भी हैं, डेडिकेटेड भी हैं अपने काम को लेकर। बस पैशन में फ्यूल को डालना है, अपने पैशन को जगाना है, कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा बढ़ाना है आपको। और बस आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी चीजें हो रही है ना उसको बस केयरफुली चीजों को देखिए और आगे बढ़िए। ओके, अटेंशन दीजिए डिटेल्स पे कि डिटेल्स क्या है, साइन क्या है, सिग्नल्स क्या है। ओके, आपके यहाँ भी एंजल, जो आपके गार्जियन एंजल्स हैं, आपको वॉच आउट करते हैं। तो बस चीजों को आपको देखना है, सही चीजें क्या है, सही चीजों को देख के ही आगे बढ़िएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा कुछ साइन करते हैं आप, तो उसको केयरफुली देखकर उस डॉक्यूमेंट्स को साइन करना है। ओके फ्रेंड्स, मैं थोड़े से ले लेती हूँ फ्रेंड्स, मैं ये एंजल यूनिवर्स डाउनलोड जो है मेरे पास, मैं मैसेज देखती हूँ इसमें कुछ। मिराकल्स हैपन एंड यू विल लिफ्टेड आउट डार्कनेस। तो किसी तरह का कोई मिराकल्स मैं आपके लाइफ में आते हुए देख पा रही हूँ। तो आप अगर अपने आप को अंधकार में, अपने आप को सोच रहे हैं कि आप अंधकार में हैं, तो आपको अंधकार से लिफ्ट आउट किया जा रहा है। ओके, या इफ मनी इज अ कंसर्न, ट्रस्ट दैट हेल्प इज ऑन द वे। तो अगर धन से रिलेटेड किसी तरह की कोई चिंता है आपको, तो डिवाइन आपको, यूनिवर्स आपको एक तरह का हेल्प भेज रहे हैं, आपको रास्ते में है, बहुत जल्द वो चीजें शॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी लाइफ में। ओके, हिडन ऑब्स्टेकल इज डिलेइंग योर प्रोग्रेस। किसी तरह का कोई हिडन ऑब्स्टेकल है जो आपके प्रोग्रेस को डिले कर रहा है, रुकावटें डाल रहा है आपको आगे बढ़ने के लिए। सो योर सोल पर्पस इज नाउ बिकमिंग क्लियर। तो आपका किसी तरह का कोई सोल पर्पस है जो अब क्लियर हो चुका है।
और उस पर्पज से आपको आगे बढ़ना है। जिस पाथ पे भी आप चल रहे हैं उस पाथ पे बढ़ते रहिए। कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज योर एनर्जी शेपिंग योर फ्यूचर। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। जो आप सोचेंगे वही आप अपने फ्यूचर को शेप दे रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव बना के रखिए, चीजें बेहतर हो रही हैं। 555 इट्स अ कंफर्मेशन। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में किसी तरह का मिरेकल्स में देख रही हैं। आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंजेस आने वाला है, कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में मैं आते हुए देख रही हूँ। तो एक तरह का ये मिरेकल ही होता है। यहाँ पे 2 आ गए हैं फ्रेंड्स। ट्रूथ हैज इट्स ओन पावर। तो जो सच्चाई होती है, जो क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आई थी, जो मैंने बोला कि आप जिस सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं उसी के साथ खड़े रहना है आपको, क्योंकि उसमें बहुत पावर होता है, उसका खुद का एक पावर होता है। ओके, और वही पावर आपके अंदर है। यू आर ऑन डिवाइन मिशन, नथिंग इज वेस्टेड। तो आप जो कोई भी हैं, आप जिस मिशन पे भी हैं, जिस पाथ पे भी हैं, आप डिवाइन मिशन पे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप डिवाइन के लिए काम कर रहे हैं। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं कुछ भी वेस्टेड नहीं है, बेकार नहीं है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट थिंग आप कर रहे हैं, क्योंकि आप डिवाइन के लिए काम कर रहे हैं, यूनिवर्स के लिए काम कर रहे हैं। ओके। तो अगर लोग आपको कमेंट्स करते हैं या किसी तरह की चीजें आपको मजाक उड़ाते हैं, अगर कुछ ऐसा आप काम कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए। उनको बताइए कि आप जो भी कर रहे हैं आप उनके साइन सिग्नल से कर रहे हैं, उनके संकेत से कर रहे हैं, और आप उनके लिए काम कर रहे हैं, आप ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं। ओके। तो जो भी आप करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो उनका दिया हुआ है, उनकी सोच होती है, उनके थॉट्स होते हैं। ओके। सो या योर गार्डियन एंजल्स आर रिमाइंडिंग यू दैट यू आर ऑन राइट पाथ, कीप मूविंग फॉरवर्ड, इट्स अ कंफर्मेशन। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप जो भी व्यूअर हैं, अगर आप जो काम कर रहे हैं आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि आप सही पाथ पे चल रहे हैं, आप उसी पाथ पे मूव फॉरवर्ड करिए। ओके। मैं एक लास्ट मैसेज ले रही हूँ फ्रेंड्स, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। एवरी ऑब्स्टेकल्स इज मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर। तो आपको स्ट्रांग बनना है। जितने भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, वो आपको और ज्यादा स्ट्रांग बना रहा है। तो मे बी डिवाइन आपको और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। ओके। शायद इसीलिए ऑब्स्टेकल्स जो हैं आपकी लाइफ में बार बार आ रहे हैं। तो उससे डरना नहीं है, आपको मूव फॉरवर्ड करते रहना है। ओके। लास्ट एनर्जी है, अ मैसेज इज कमिंग फास्ट, यूनिवर्स इज रिस्पॉन्डिंग। तो आपकी तरफ कोई मैसेज जो भी आ रहा है ना, बहुत फास्ट तरीके से आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, और यूनिवर्स जो है ना उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ओके। तो यूनिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। ये किसी तरह का कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है बहुत तेजी से, क्योंकि यूनिवर्स उस चीज को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ओके। उस पर काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी रीडिंग। जितनी चीजें रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा। और ये जो भी रीडिंग थी, जो भी एनर्जी थी, अगर आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर आप इस एनर्जी को समझ पा रहे हैं, या इस रीडिंग को कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि आपसे रेजोनेट हो रही है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं। डिवाइन का सपोर्ट आता है आपके पास एंजल होते हैं, एंजल सराउंड्स किए रहते हैं, आपको साइन देते हैं, सिग्नल्स देते हैं, आपको घेरा बना के आपको रखते हैं। या आप अकेलापन फील करते हैं, किसी तरह का मन में डर है, भ्रम है, या किसी तरह का एंजाइटी आप फील करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आपको कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं आप। ओके। तो आप कमेंट्स बॉक्स में इस चीज को क्लेम कर सकते हैं, मैं अकेला नहीं हूं या मैं अकेली नहीं हूं। अगर आप इस चीज को लिखकर यूनिवर्स को संकेत भेजते हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके साथ होते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। आप ये बिल्कुल भी मन से आप इसको निकाल दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू।